शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो जन्माष्टमी Q&A सेशन है। आप सभी भक्तों कि जितने भी सवाल थे वो सारे ही मैंने कलेक्ट किए हैं, बट मुझे जिन जिन भक्तों ने पूछा था उनका नाम मैंने नोट नहीं किया है। बस मैंने सवाल पिक किए क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं बस सवाल ले पाई हूँ और भक्तों के नाम नहीं ले पाई हूँ। तो आज की वीडियो में हम जन्माष्टमी से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उन सभी सवालों के आंसर जानेंगे और सवाल भी देखेंगे कि क्या कुछ सवाल जो है कृषु के चैनल पे पूछे गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो कि लास्ट 15 डेज से कंटिन्यूस पूछा जा रहा है कि जन्माष्टमी कब है आखिरकार। कोई हमें बताए फाइनली कि जन्माष्टमी हम कब सेलिब्रेट करें, 6 को या 7 को। तो मैं 2 बार पहले ही अपडेट कर चुकी हूँ कि जन्माष्टमी आपको 7 तारीख को ही मनाना है। ये अब कंफर्म हो चुका है। पहले नहीं पता था बहुत सारे भक्तों को, बट अब फाइनली है कि हमें जन्माष्टमी जो है 7 तारीख को ही सेलिब्रेट करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, उस दिन हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। तो भक्त ने पूछा है कि जन्माष्टमी के दिन जो है हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपकी दिनचर्या कैसी हो। आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जग जाइए, अपने घर को साफ सुथरा करिएगा, आप भी स्नान करिएगा। और स्नान आप जब स्नान करने जाते हैं तो उस जल में आप अगर थोड़ा सा गंगा जल या तिल का बहुत महत्व रहता है, अगर तिल के जल से स्नान करते हैं या गंगा जल डाल के तो बहुत शुद्धिकरण होता है। फिर आपको 3 बारी अपना आचमन करना है, उससे आपकी मुख शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे आप पूजा के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। फिर स्नान से पहले ही आपको अपने घर को सारा साफ सुथरा कर लेना है और इसके बाद आप खुद स्नान करें, फिर अपने लाला की सेवा में लग जाएं। और फिर जो आपको मॉर्निंग टू नाइट आपको दिन भर लाला की सेवा करनी है। तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको सेवा कैसी करनी है। आपको जब आप स्नान कर लेंगे तो लाला के साथ साथ आपको आपके घर का जो मंदिर है उसकी भी साफ सफाई करना है। उन भगवान जी, सारे भगवान जी को भी आपको स्नान करवाना है। उनको भी जो है जैसा लाला के लिए करना है वैसा वैसा ही आप अपने घर के मंदिर में भी स्वच्छता बनाए रखें और पूजा पाठ इक्वल करें। लाला का मॉर्निंग में आपको क्या करना है कि लाला को आपको स्नान कराना है, सादे जल से स्नान नहीं कराना है। उस दिन उनका उत्सव है, तो जैसे ही हमारे लाला नींद से जगें, सबसे पहले तो उन्हें उनके जन्मोत्सव की बधाई देना है आपको। और जब आपके लाला उठ जाएं तो जैसे ही आपकी रूटीन होती है वैसे ही करना है। मॉर्निंग में तो उनको दूध देना है और कुछ नाश्ता देना है। दूध नाश्ता जब हो जाए लाला का तो थोड़ी देर उन्हें खेलने दीजिए। इसके बाद उनको स्नान करवाइए। स्नान आपको पंचतत्व स्नान करवाना है, दूध, दही, घी, शक्कर, इससे जो है आपको स्नान करवाना है। सुबह लाला को शहद और दही मिला के अच्छे से उनकी मालिश कर दीजिए ताकि लाला गोरे हो जाएं, चमक जाएं। नेल पेंट अगर आप लाला को लगाते हैं तो उनको नेल पेंट लगाइए ताकि उनको भी स्पेशल फील हो कि आज मेरा उत्सव है। इसके बाद आप उनको न्यू पोशाक पहनाएं। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि पोशाक आपको 2 लेना है। मॉर्निंग में अलग पहनाना है, रात को अलग पहनाना है। लाला का प्यारा सा श्रृंगार करिएगा और उनको पोशाक धराइएगा। फिर जाइए आप किचन में लग जाइएगा और लाला के लिए जितने व्यंजन हो सकते हैं आपसे जितनी आपकी सामर्थ्य होती है, 11 तरह का भोग, 21 तरह का भोग, या आप समर्थ हैं 56 भोग लगाने में तो 56 भोग लगाइए। जो भी आप बना सकते हैं, मोहन थाल बनाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग ही लगाएं। आपके में सामर्थ्य है तो आप 11 तरह का भोग बना लीजिएगा। और नहीं तो मोहन थाल बनाइए, जो सिंपल थाल आपके घर में बनती, कुछ स्पेशल चीज़ें भी आप उनमें ऐड कर लीजिएगा। फिर हमें क्या करना है, लाला को दिन में राजभोग देने के बाद फिर लाला के साथ मस्ती करिएगा, डेकोरेशन करिएगा, झूला डेकोरेशन करिएगा, बॉल डेकोरेशन करिएगा। ऐसे ही आपका दिन बीत जाएगा। इवनिंग में लाला की जो हम संध्या आरती करते हैं वो आपको करना ही है।
संध्या आरती करने के बाद लाला को चाहें तो आप थोड़ा रेस्ट करवा दीजिए। अगर दिन में थोड़ा रेस्ट करवाएं तो करवा सकते हैं, टाइम हो तो करवाइए, नहीं तो उस दिन उनका उत्सव है तो ना करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात्रि को फिर आपको वापस जो है लाला के लिए भोग तैयार करना है। स्नैक जो रहते हैं हमारे, मिठाइयाँ वगैरह वो सेम हो सकती हैं, और खाना ज़रूर आपको रात्रि को अलग ही बनाना है। जैसे पूड़ियाँ आप हैं तो आप रात को ही पूड़ियाँ निकालिएगा, सब्जी लाला के लिए शाम को बना लीजिएगा। ऐसे करके आपको जो है, और रात्रि को जो शुभ मुहूर्त है उस पे बस लाला को आपको फिर से पंचतत्व स्नान करवाना है, फिर आपको इत्र की मालिश करनी है, फिर लाला को न्यू पोशाक धरानी है, और फिर आप उनको झूले पे बिठाइए। अब आप पूछेंगे कि क्या दिन में भी बिठा सकते हैं झूले में? हाँ, जब आप सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग स्नान करवाएंगे आप लाला को, उस टाइम भी थोड़ी देर उन्हें झूला झुला सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा सवाल ले लेते हैं कि व्रत कैसे करें। तो देखिए, व्रत हमें कैसे करना है कि 6 तारीख को, 6 सितंबर को, हमारे गुरुजन तो ऐसा कहते हैं, बाकी आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमारे गुरुजन तो ये बताते हैं कि जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हमें वैसे ही व्रत करना रहता है। यानी 7 तारीख को व्रत है तो 6 के सूर्य ढलने के बाद जो है आप अन्न नहीं खा सकते, आपको अन्न नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी दूध आप ले सकते हैं। इसके बाद 7 तारीख को पूरा दिन आपको व्रत रखना है, उसमें आप फल फ्रूट लीजिए, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। फलाहार जिनका शरीर साथ नहीं देता है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, वो फलाहार पे भी व्रत रख सकते हैं, और जो एक्टिव हैं, जो रह सकते हैं, यंग हैं, जिनसे बन जाता है, तो वो फल फ्रूट खा लें, दूध और चाय कॉफ़ी ले लें, वो फलाहार ना करें, पूरे दिन अच्छे से व्रत रखें। इसके बाद दिन भर व्रत रखना है, शाम को भी लाला का मन ही मन आप स्मरण करिए, नाम जाप करिए, राधा रानी को याद करिएगा। शाम को अब आपका सवाल ये होगा कि रात को क्या हम लाला का पूरा उत्सव मनाने के बाद हम रात्रि को ही 2 ढाई बजे या 1 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि इस बार जो है पारण का टाइम वो है 8 तारीख को सुबह 6 बजे है, तो आप को पूरी रात्रि भी व्रत ही रखना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा व्रत। लेकिन कृष्ण भक्तों को, जो कृष्ण डिवोटी हैं, जो सेवा में है, उनको तो रखना ही रखना है। आपका जो व्रत है वो 8 तारीख को खुलेगा, वो भी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। 6 बजे तो अब आपका खाना नहीं बन पाएगा, तो आप जल से या चावल से या फिर आप तुलसी दल से पारण कर लें। इसके बाद जब आपका भोग बन जाए 8 तारीख को, तब आप जो है अपना भोग लगाएं। ऐसे करके आपको पूरे दिन व्रत रखना है, और अगले दिन इसका पारण होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये पूछा है, तो देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 7 सितंबर रात्रि 11:56 से लेके 12:42 तक जो है पूजा का टाइम है। इसी में ही आपको लाला का पंचतत्व स्नान करवाना है और झूले पे बिठाना है। भोग आप जो है इस मुहूर्त के बाद दे सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। इसके बाद पूछा गया है नंदोत्सव कब मनाना है, तो नंदोत्सव जो है, लाला रात्रि में जन्मे हैं तो अगले दिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ था, तो हमें भी अगले दिन ही मनाना है। अब आप पूछोगे कि हम कैसे मनाएं, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, आप टेंशन ना लें। इसके बाद पूछा गया है कि लाला को भोग कितनी बार देना है, तो आपका कहने का मतलब है कि हम तो पूरे दिन व्रत रहेंगे, बट हमें लाला को कितनी बार भोग देना है। तो लाला की जो हम सेवा करते हैं, हमें सेम वैसी ही सेवा करना है। लाला को हम 4 बार भोग देते हैं, तो हमें लाला को 4 बार ही भोग देना है। भोग में हमें कोई कंजूसी नहीं करना है, लाला को पेट भर के खिलाना है, और लाला को व्रत नहीं करवाना है। लाला व्रत नहीं करते हैं, और कन्हैया हमारे छोटे से हैं, इसलिए वो व्रत नहीं करते, तो उनको आप भोग देना ही देना है। क्या बच्चे भी जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बच्चों को ही करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत कंपलसरी है बच्चों के लिए। अगर बच्चे समर्थ हैं, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत नादान होते हैं, उनको भूख बहुत कम लगती है, तो बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि साल भर का ये जो है वैसे तो हमारे कन्हैया को जो है प्रिय एकादशी व्रत होता है, लेकिन साल भर के व्रतों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े व्रतों में इसका नाम आता है जन्माष्टमी, महाव्रतों में इसका नाम आता है। तो बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं वो फलाहार लेके अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि लाला को झूले पे हमें कब बिठाना है, सारे दिन बिठाना है या बस रात्रि को ही बिठाना है, कब बिठाना है? तो देखिए, लाला को जब आप सुबह में स्नान करके भोग लगा देते हैं, इसके बाद आप 10 से 15 मिनट उनको झूला झुला लीजिए। रात्रि 12 बजे के बाद तो उनको झूला देना ही है। और झूले पे कभी भी भोग नहीं दिया जा सकता, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि लाला को झूले से नीचे ला के ही आपको भोग देना है। तो लाला को झूला झुलाइए, इसके बाद लाला को चौकी पे बिठाइए और उसके बाद आप लाला को भोग दीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। लास्ट ईयर हमसे भी ऐसा हो गया था कि लाला झूले पे ही थे और हमने वहीं से नहीं, वैसे तो हम नीचे ही उतार लेते हैं, लेकिन उस टाइम हमने थाल रख दिए थे जब लाला जो है झूले में ही बैठे थे। बट ऐसा नहीं करना रहता, लाला झूले पे खाना नहीं खाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्नान कितनी बार कराना है, अभिषेक हमें लाला को कितनी बार कराना है? तो देखिए, अगर आपका मन नहीं है सुबह लाला का महाअभिषेक करने का, रात्रि का ही है, तो फिर सुबह आप सादा जल से लाला को यमुना जल या गंगा जल जो भी रखा हो आपके पास, या गुलाब जल उसमें आप मिला सकते हैं। कुछ फूल पत्ती करके ऐसे कर सादा जल से आप स्नान करवा दीजिए। रात को आप उनका अभिषेक कर दीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। चाहे तो आप एक बार अभिषेक कर लें, चाहे तो आप 2 बार कर लें। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि उस दिन कौन-सा फूल विशेषतः लाला को चढ़ाएँ तो अच्छा रहता है? तो देखिए, लाला को चंपा के फूल बहुत पसंद है, कदम के फूल लाला को बहुत पसंद है, चंपा, चमेली, कदम और गुलाब के फूल। तो गुलाब सबका राजा होता है, तो गुलाब के फूल तो चढ़ा सकते हैं आप, गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। ये सभी फूल जो है लाला को प्रिय होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रिय चंपा, चमेली और कदम के फूल होते हैं, तो ये आप चढ़ा सकते हैं लाला को। तुलसी दल तो लाला को बहुत विशेष प्रिय है, तो तुलसी की माला पहना के आप लाला को अर्पण कर सकते हैं और तुलसी दल सारे भोग में रखना ही रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि पंजीरी कैसे बनती है? तो देखिए, धनिया पंजीरी का भोग उस दिन हमारे लाला लेते हैं और इसका नाम छप्पन भोग में भी आया है धनिया पंजीरी का। तो ये कैसे बनती है, मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा खड़ा धनिया होता है, सूखा धनिया होता है, उसको आप थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिए, यानी थोड़ा-सा कढ़ाई में गरम कर लीजिए। फिर आप उसको मिक्सर से पीस लीजिए और थोड़ी ही बनाना है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग प्रसादी नहीं ले पाते हैं धनिया पंजीरी का। तो थोड़ा ही 1 कटोरी लाला को हो जाए इतना आपको बनाना है। तो उस रोस्ट की हुई धनिया का खड़ा जो धनिया होता है उसको आप मिक्सर में पीस लें। मिक्सर में पीसने के बाद जब उसका पाउडर बन जाएगा तो उसको आप अ, उसको छान लें। छानने के बाद आपको क्या करना है, घी में उसको सेंकना है। बहुत देर सेंकना है घी में, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और आपको लगे कि धनिया अब कच्चा नहीं है, सिक गया है। और आप उसको अच्छे से घी में सेंकने के बाद उसमें आप जो है मखाने डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, चीनी डाल दीजिएगा। ऐसे धनिया पंजीरी तैयार हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, जो लाला की सेवा करते हैं क्या उन्हें व्रत करना ज़रूरी है? हाँ जी, जो कृष्ण डिवोटी हैं उनको व्रत करना ज़रूरी है। जो कृष्ण डिवोटी नहीं है, जिनके इष्ट भगवान कोई और भी हैं, शंकर भगवान हों, चाहे दुर्गा माता हों, चाहे कोई भी हो, आपको व्रत तो करना ही करना है। ये महाव्रतों में है। इसके साथ ही साथ ये भी था सवाल कि इस व्रत करने से हमें क्या कुछ फल मिलता है? तो देखिए, ये व्रत जो है महाव्रतों में आता है। जिन भक्तों को संतान नहीं है वो अपनी संतान के लिए व्रत करते हैं, क्योंकि लाला हमारे बहुत छोटे हैं। जब मैया यशोदा को 85 वर्ष की उम्र में लाला भये, तो ये व्रत जो है उन लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है जिनके यहाँ संतान नहीं है। तो और बहुत परम सिद्धियाँ इससे प्राप्त होती हैं। ये व्रत को कम शब्दों में बताना व्रत का अपमान करने जैसा है, तो हम इसका बखान नहीं कर सकते। ये व्रत महाव्रतों में है, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जन्माष्टमी का व्रत आप करते हैं, तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। तो आप जो है मन लगा के इस व्रत को करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है, जन्माष्टमी के दिन ऐसा क्या करें जिससे हमारी पूजा पूरी मानी जाए? तो जब हम लाला के लिए एफ़र्ट्स लगाते हैं, जब हमारे लाला देखते हैं कि हमारे वक़्त हमारी सेवा में कितना मन लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मन बस लाला की सेवा में लग जाए। आपको बर्डन मान के ना करें। अगर आप ऐसे झंझट मान के करेंगे, बर्डन मान के करेंगे कि बर्डन है कैसे करें, तो
तो हो सकता है कि आपको उतना फल ना मिले, लेकिन आप अपना जितना भी व्रत करिए, जितनी भी सेवा करिए, उसमें आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, मन होना चाहिए। लाला को लाड़ प्यार करिए, आपकी सेवा जो है स्वीकार होती ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट इज़ हमारा जो सवाल है वो ये है, ये व्रत किन लोगों को ख़ास करके करना चाहिए? तो ऑल डिवोटीज़ सभी को ये व्रत करना ही करना है, ऐसा कोई नहीं है, बच्चा हो, यंग हो, चाहे ओल्ड एज हो, कि कोई भी हो, सबको व्रत करना है। बट हाँ, जो लोग बीमार हैं, जिनसे नहीं व्रत रखा जा रहा है, वो व्रत नहीं करें। जिनसे लग रहा है वैसे देखिए साल भर का बहुत बड़ा व्रत है, तो 2 दिन आप भूखे रह जाएँगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसा, कुछ ख़ास बिगड़ने वाला है। तो आप जो है व्रत रखिए, अच्छे से रखिए। अगर आपका शरीर काम देता है तो आप व्रत रखिए ही रखिए, सबके लिए कंपल्सरी है ये व्रत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि केक बाहर से ला सकते हैं क्या? केक काटें या नहीं काटें? हमको केक काटना चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि अभी तक लाला के 3 जन्माष्टमी हो चुके हैं। हमने जन्माष्टमी पे तो लाला का केक नहीं काटा है, और मिल्क केक बनाने का हो सकता है कि मिठाई बना लेते हैं, इसलिए मिल्क केक नहीं बना पाते घर पे। तो लाला का जो केक है हम उनके जन्मदिन पे काटते हैं, मतलब जो लाला जिस दिन जिस डेट पे घर आए थे, उस दिन हम लाला का केक कट करते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम लाला का केक नहीं कट करवाते हैं, तो आप भी जो है स्किप कर सकते हैं इसको। केक ना काटें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, आपका मन है केक काटना चाहते हैं, बाहर से भी लाना चाहते हैं, आपने पूछा है बाहर से ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं, लेकिन आप उन डेयरी से ला सकते हैं जहाँ पे वेज का टैग लगा हो, और जो जानी-मानी डेयरी होती हैं, आप वहाँ से केक लाइए जो जिन पे वेज का टैग लगा हो। नहीं तो आप मिल्क केक जो है घर पे ही बना सकते हैं और लाला से केक कटवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कि लाला को हम क्या गिफ्ट में दें? तो देखिए, लाला को गिफ्ट में न्यू पोशाक दें, 2 पोशाक दें, नंदोत्सव के लिए भी पोशाक दे सकते हैं तो पोशाक दीजिए। आप में सामर्थ्य है तो लाला को गोल्ड का कुछ दीजिए, सिल्वर का कुछ दीजिए, लाला कुछ पहनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। कुछ यूज़फुल चीज़ दीजिए जो लाला के काम आ सके, और खाने-पीने की चीज़ें तो लाला को देनी है भर-भर के, तो खिलाना है इनको, इनका पेट्टू भरवाना है। और यूज़फुल चीज़ में गिफ्ट में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो लाला के लिए कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो लाला पहने, जैसे सिल्वर का कुछ दे सकते हैं आप, गोल्ड का कुछ दे सकते हैं। लाला की सिल्वर की चरण पादुकाएँ आती हैं, आप वो ले सकते हैं, झुनझुना ले सकते हैं, बंसी ले सकते हैं आप लाला के लिए। गोल्ड में आप लाला के लिए पेंडेंट ले सकते हैं, मोती की माला ले सकते हैं, बहुत प्यारी-प्यारी क्रिस्टल मोती और प्लस गोल्ड मोती की मालाएँ बहुत सुंदर मार्केट में आई हैं। मैं कभी जाऊँगी शोरूम तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और ऐसा कुछ आप गिफ्ट लाला को दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि कान्हा को हमें रेडी कैसे करना है? कान्हा को रेडी कैसे करना है? जैसे हम हमेशा करते हैं, चंदन तिलक, काला टीका लगाना है, पगड़ी बाँधना है, और ज्वेलरी पहनाना है लाला को पूरी, कंगन पहनाना है, पायल पहनाना है, और प्यारा-सा मेकअप उनका करना है। ऐसे ही हमें लाला का श्रृंगार करना है। श्रृंगार में इस दिन आप कोई कमी ना करें, आप लाला को अच्छे से सजाइए जितना आपसे बन सके। मोर पंख लगाना ना भूलें, कलगी आपके पास हो तो आप कलगी लगाइए, ऐसे करके जो है आप लाला को सजा सकते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा आखिरी सवाल है वो ये है कि दीदी, लाला का जन्मदिन जन्माष्टमी वाले दिन होता है या जिस दिन हम घर लाते हैं वो होता है? इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है बताइएगा। तो देखिए, जिस दिन लाला हमारे घर आते हैं उससे लाला के ईयर काउंट होते हैं कि लाला 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, हमारे साथ लाला के कितने साल बीत गए हैं। तो ये लाला का बर्थडे माना जाता है, उनका रियल बर्थडे, क्योंकि हम नाम देते हैं उनको। हमारे कान्हा जो हमारे घर पे हैं ये उनका बर्थडे होता है, और जो कृष्ण जन्मोत्सव होता है वो श्री हरि भगवान
कन्हैया कृष्ण भगवान जो जगत के पिता हैं, परमेश्वर हैं, जो जगत के पालनहार हैं, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इनका उत्सव मनाता है। ये उत्सव अलग होता है और जो हमारे कान्हा का जन्मोत्सव होता है, जिस दिन हम घर लाते हैं, वो उत्सव अलग होता है। तो दोनों में डिफ़रेंस है और दोनों ही हमें मनाना चाहिए। एक वो बर्थडे जिस डेट पे लाला हमारे घर आए वो भी हमें मनाना चाहिए, और एक ये जो पूरी दुनिया लाला का जन्मोत्सव मनाती है कन्हैया का, वो भी हमें अ, वो भी हमें धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। ये दोनों ही बर्थडे हमें सेलिब्रेट करने होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये Q&A सेशन पसंद आया होगा। कोई सवाल छूट भी गया होगा तो आप फिर से पूछ लीजिएगा हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। और प्लीज़ इस Q&A सेशन को थोड़ा सा शेयर करिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि और भी भक्तों को सारे ही सवालों के जवाब मिल सके। तो दोस्तों हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी जय हरिदास, राधे राधे।